हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके लिए आज सीडीपी से संबंधित 50 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो ये मनोविज्ञान को कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा? ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। विद्यार्थी शिक्षक में माध्यम कैसा संबंध होना चाहिए? तो ये संबंध होना चाहिए पिता शिशु जैसा। छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को छात्र को डांटना चाहिए? नहीं। उसको उत्तर देने के लिए बातें करना नहीं चाहिए? नहीं। छात्र को दंड देना चाहिए? नहीं। छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। पेडागोजी में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हमें पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और बच्चे को अपना भगवान मानना है, ठीक है। बच्चे को हमें कभी गलत साबित नहीं करना, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसे सही साबित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बालकों के लिए कौन सी विधि सीखना उपयोगी होती है? तो बालकों के लिए व्याख्यान विधि। अगर हम उन्हें लेक्चर मेथड से समझाएंगे तो उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो व्याख्यान विधि बच्चों के लिए सही नहीं रहती है। लेखन विधि, अगर हम लेखन विधि से भी सिखाएंगे तो ये भी सही नहीं रहती है। सबसे बढ़िया रहती है बच्चों के लिए प्रदर्शन विधि। हम उन्हें सामने कोई चीज़ दिखाकर समझाएंगे तो उन्हें ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी, जिसे हम प्रदर्शन विधि बोलते हैं। बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों को सम्मिलित हो जाने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सात्मीकरण, ठीक है। ये प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का सम्मिलित हो जाने को कहा जाता है? सात्मीकरण कहा जाता है। बायगोत्सी ने बालक के विकास हेतु निम्न में से किस महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसको बताया है? तो बायगोत्सी ने समाज को बताया है। बायगोत्सी हमेशा कहते थे कि बच्चा जो है समाज में रहकर चीज़ें सीखता है, समाज में ही अगर उसे समाज में रखा जाए तो उसका विकास जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 2 से 4 वर्ष तक है, जन्म से 2 वर्ष तक है, जन्म से 4 वर्ष की है, या बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था की है? तो इसका सही आंसर है बी, जन्म से 2 वर्ष तक है। अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है? बाल्यावस्था में पाया जाता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, ए तथा बी दोनों में, या किशोरावस्था में? तो हमारा सही आंसर है किशोरावस्था में। अत्यधिक जटिल समाजीकरण जो हमें पाया जाता है वो किशोरावस्था में पाया जाता है। देखो बच्चा वी को डी, अगर बी को डी और वॉच को वो शो कहता है या शो को वॉच कहता है, अंतर या भेद करने वाले में छात्र किसी अधिगम असक्तता से पीड़ित हो जाता है तो हमें उसको क्या कहते हैं? हम उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? तो बालक की समाजीकरण प्रक्रिया वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। क्या वातावरण वैयक्तिक विभिन्नता का एक कारण है? तो वातावरण वैयक्तिक विभिन्नता का एक कारण है, जी हाँ। संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है? विश्लेषण का है, समस्या का है, ए तथा बी दोनों का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो संवेग निम्न में से विश्लेषण का महत्वपूर्ण तत्व है।
यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती हैं? तो यौन संबंधी समस्या किशोरावस्था में संवेदनशील होती हैं। स्वतंत्र शब्द साचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो स्वतंत्र शब्द साचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक जो हैं वो हैं फ्रांसिस गाल्टन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी जिसे हम बोलते हैं के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? तो वो भूमिका होनी चाहिए उत्प्रेरक के रूप में। टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को क्या माना है? तो टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को अभाज्य तथा अखंड इकाई माना है। जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब उसमें मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है। तो किसका विद्वान मत है? तो ये डीजी फोर्स का है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जॉन डीवी का। वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी विधि के प्रतिपादक कौन हैं? उसके प्रतिपादक हैं पाइन एवं टेंडलर। वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती हैं। वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं। जैसे जैसे बच्चों की लंबाई बढ़ती है या उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की रुचियां भी बदलने लगती हैं। ठीक है। बौद्धिक विकास में सहायक है। बौद्धिक विकास में मातृभाषा सहायक है। ठीक है। मातृ शिक्षण इसे हम बोलते हैं। यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे या कठोर दंड देंगे या प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे? उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो ए आंसर है। छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि पेडागोजी में हमें हर चीज़ पॉजिटिव सोच में लेकर चलनी है तभी हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। बच्चे को हमें कभी दंड नहीं देना है तो दंड वाला ऑप्शन हमारा हमेशा ही गलत रहेगा। प्रधानाचार्य को भी सूचित नहीं करेंगे और उपरोक्त सभी से होगा ही नहीं तो हमारा सही आंसर है ए। अनुभव को प्रकट करने का माध्यम क्या है? आत्मा से, स्वयं अध्ययन से, भाषा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुभव को प्रकट करने का जो माध्यम है वो हम भाषा से प्रकट करेंगे। विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जा सकती है? तो ये हमें सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। शब्द साचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो शब्द साचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। सर्वप्रथम मुक्त या खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1986 में। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की? ये की नई शिक्षा नीति ने। छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को व्याख्यान करे, छात्रों को प्रश्न न पूछने दे, छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछे, छात्रों को गृह कार्य दे। तो छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछे। पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है सामाजिक चेतना, अधिगम्य रुचि, संवेगात्मक त्रुटि या उपरोक्त सभी। तो पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु क्या है? तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु 5 से 10 वर्ष है। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है?
मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मोंटेसरी हैं। खिलौनों की आयु को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। बच्चे किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? बच्चे बाल्यावस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं। 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल किस विद्वान द्वारा माना गया है? तो ये हरलॉक द्वारा माना गया है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं हरमन इनहोस। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में उत्पन्न होता है, तो अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना। बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है? तो बुद्धि परीक्षणों के रूप में विनय को जाना जाता है। निम्न में से किसको सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है। एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है? अंतर्मुखी कहलाता है। एकांत यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या है? तो वो भय भी है, तनाव भी है, द्वंद्व भी है, उपरोक्त सभी है। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ क्या है? कार्यों को दूसरों को कहने पर कार्य को दंड भय के कारण करना, कार्य को अपनी इच्छा से करना या कार्य को भयभीत होकर करना। सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है कार्य को अपनी इच्छा से करना। ये डी नहीं है इसका आंसर, ठीक है। सी इसका सही आंसर है। प्रेरणा का स्वरूप क्या होता है? प्रेरणा का स्वरूप होता है नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं टॉलमैन। सीखे जाने वाले प्रेरकों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अर्जित प्रेरक। सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को क्या कहा जाता है? सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को बहुमुखी कहा जाता है। सामाजिक कार्य बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो आनुवंशिकता है। छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक शब्द को लिखे, छात्रों को गृह कार्य दे, शिक्षण के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करे या सही उच्चारण न करने वाले छात्रों को दंड दे। मैंने कहा ना, दंड तो हमें कभी देना ही नहीं है, ये तो हमेशा ही गलत होगा। तो हमारा सही जो आंसर है वो शिक्षण के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करे। बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, ये किसका मत है? तो ये वायगोत्स्की का मत है। गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए 10 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को। देश में उच्च शिक्षा संचालन दायित्व किसका है? सीबीएसई का। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका डी सही आंसर है। शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को क्या कहा जाता है? उसको पाठ्य चर्चा कहते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि की गणना क्या है? वो 90 से 110 है। समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किस विद्वान का मत है? तो ये वॉटसन का मत है। बुद्धि व मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं विचारों को सोचते हैं, किस विद्वान का मत है? तो ये रेक्स नाइट का मत है। अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। हाँ। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है?
वो है हार्प। किसका मत है कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। तो ये टॉलर का मत है। यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम अशक्तता है? तो उस छात्र को अफेजिया है। मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण क्या होता है? अप्रेक्सिया। किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? तो ये क्रो और क्रो का मत है। प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल करना क्या कहलाता है? तो ये समायोजन कहलाता है। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? वो फ्रोबेल हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था में ही। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है कर्नल यॉर्क का। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? मौखिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बाल्यावस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? सांस्कारिक। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से। द्वितत्व सिद्धांत संबंधित किससे है? वो है बुद्धि के सिद्धांत से। सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? तो ये होती है धीमी गति। यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? गूंगे भी आते हैं, नेत्र भी आते हैं, सारे। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। तो ये थे हमारे टॉप 50 प्लस क्वेश्चन CDP से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।